साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फोटोशॉप से एल्बम डिजाइन किया जाता है। जो शादी के कार्ड का जो शादी का एल्बम डिजाइन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको। इसके लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फाइल में चल के न्यू करते हैं। न्यू करके एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे कस्टम पेज लें और यहाँ पे पिक्सल को इंच में कर लें। इंच में करके आप जैसे करिश्मा एल्बम की डिजाइनिंग होती है तो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी साइज आप देते हैं 30 इंच विड्थ हो और 12 इंच हाइट हो, तो 30 बाई 12 कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे रेजुलेशन जो है इसको 300 कर दे, 300, और 300 करके उसके बाद फिर ओके कर दें। यहाँ पे ध्यान दें, आरजीबी कलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने कर दिया। अब अगला काम हमें क्या करना है, ये हमारे सामने एक पेज आ गया, आप देखें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उन फोटोज को ओपन करनी है जिनसे आप एल्बम तैयार करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ फोटोज रखी हैं, तो इनको हमने ओपन कर लिया सेलेक्ट करके, और ये फोटोज आ गई हमारे पेज पर। ये अब आप इसमें से जिस भी फोटो को ले चलना चाहते हैं, आप उस फोटो को क्या करें, पकड़ के ऐसे साइड में ऐसे पकड़ के आप पीछे जो आपने पेज बनाया था उस पेज पे आप लाके छोड़ दें। और इसको फिर अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा या छोटा करना चाहें, अब आप अल्टर और शिफ्ट दबा, पहले तो कंट्रोल टी कर लें, फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म होता है। अब आपको अल्टर और शिफ्ट की को प्रेस करना है और इसको ड्रैग करके बड़ा करना है। उतना बड़ा करें जितने की आपको जरूरत है, या ये पेज पूरा का पूरा उसकी साइज से ढक जाए। तो ये हमने इसको पूरा बड़ा कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जब हमारा पूरा ये सेट हो गया तो अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखें इस तरह से आपका पूरा पेज बन के तैयार हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे ये बन रहा है। साइज काफी बड़ी है फोटो की, फोटो काफी क्वालिटी वाला है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए परेशान ना हो। ये देखिए बन गया। अब आप क्या करें, कंट्रोल ए की को प्रेस करें और कंट्रोल एक्स की को प्रेस कर लें। कंट्रोल एक्स की को प्रेस जैसे ही करते हैं तो आपके सामने ये कट हो जाएगा। अब कट करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपको जैसे ही ये कट होता है, कट करने के बाद अब आप लेयर में चले आए और यहाँ पे डिलीट पे चले आए और लेयर पे क्लिक कर दें और यस कर दें। अब ये लेयर समाप्त हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल वी की को प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल वी की को आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो लेयर आपने कॉपी किया था वो लेयर यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पे एल्बम के जैसा आपको फोटो डिजाइन करना है, तो हम यहां से ले लेते हैं इस तरह से एक ये रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करके रखेंगे, यहां से इलिप्स को ले लेंगे और शिफ्ट की के साथ प्रेस करके आप इलिप्स को बड़ा सा तैयार कर लें और कंट्रोल टी की को प्रेस करें, फ्री ट्रांसफॉर्म लगाएं और इलिप्स को उतना बड़ा करें जितने की आपको जरूरत है। तो आप देखें ये इलिप्स बन गया। यहां पे हमने 2 बार क्लिक किया। अब आप इलिप्स को क्या करें, कॉपी कर लें। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और फिर अल्टर और कंट्रोल की प्रेस करें और एक और डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लें। अब क्या करें, अब आप इस पे 2 बार क्लिक करें। 2 बार क्लिक करने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें ये कलर चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो ब्लैक कलर का था वो पीछे की तरफ हो गया, उसे हम सामने लाना चाहते हैं। तो आप लेयर से पकड़ के आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ऐसे, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज, जो पी के बगल ब्रैकेट मिलेगा उससे आप इसको सेट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इस पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इस पे राइट क्लिक करें और पहला लेयर चुन लें, यहां से भी कर सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको जो भी पिक्चर लगानी है, जैसे इसको हम साइड में कर देते हैं, आपको जो भी पिक्चर लगानी है, जैसे आपको ये पिक्चर लगानी है, तो अब आप क्या करें, इस पिक्चर में जैसे आपको पूरा का पूरा एरिया नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या हम ऐसे डायरेक्ट ही कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहां पे आके हम पेस्ट कर देते हैं।
कॉपी और पेस्ट का शॉर्ट की है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब हम क्या करते हैं, ये जब फोटो आ गई तो कंट्रोल अल्टर और जी की को प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल अल्टर जी की को प्रेस कर देते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल टी लगाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म, और अल्टर और शिफ्ट के साथ इस फोटो को बड़ा करके इस पे एडजस्ट कर लें। जितना आप इस फोटो पे एडजस्ट करना चाहते हैं, जितना आप इसको चाहते हैं कि ये ऐसा सेट हो, आप उतने पे इसको सेट कर लें और फिर इंटर की को प्रेस कर दें। तो अब आप देखें तो आपकी ये पिक्चर जो है इस बॉक्स के अंदर आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो बाहर का बॉर्डर है इस पे भी हमें पिक्चर को लगाना है। तो अब हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि इस पे हम कोई दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं और कोई पिक्चर अच्छी जो लगे। तो मान लीजिए ये पिक्चर हम उस पे लगाना चाहते हैं, तो इस पिक्चर में हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। जैसे ये हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसके लॉक को अनलॉक करेंगे, 2 बार इस पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे आना है और ग्रेडियंट मैप पे आ जाना है। ग्रेडियंट मैप पे आके इसको ब्लैक एंड व्हाइट हमने कर लिया, और यहां से आप इसको और भी कम या ज्यादा आप जैसा सेट करना चाहें वैसा आप इसको कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमने ग्रेडियंट मैप पे पूरा देख लिया, ये सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, ओके कर देना। तो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़ा और लेवल और बढ़ा लें, लेवल इसका और क्लियर कर लें, थोड़ा व्हाइट हो जाए, तो यहां से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहें। तो ये हमने सेट कर लिया। अब ये आप क्या करें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद अब आप आ जाएं उस लेयर पे जिस पे आप पिक्चर को सेट कर रहे हैं। तो देखिए हमने ये लेयर ले लिया। अब हमको पिक्चर इस लेयर पे सेट करना है, तो इस पे राइट क्लिक करें और कॉपी लेयर को सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल वी की को प्रेस कर दें। कंट्रोल वी की को प्रेस किया, वो पिक्चर नहीं आई, हमने पिक्चर को कॉपी किया लेकिन पिक्चर कॉपी हुआ नहीं। तो चलते हैं हम पिक्चर को वहां से फिर से कॉपी करते हैं, जो पिक्चर हमने ये बनाया है, और ये हम बैकग्राउंड पे क्लिक करके अब कॉपी करके अब यहाँ पे अपने लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करते हैं। अब हम कंट्रोल अल्टर जी की को प्रेस करें और इस पिक्चर को लाके इस पे रख दें, और कंट्रोल टी की को प्रेस करके अब फ्री ट्रांसफॉर्म लगा के इस पिक्चर को उतना सेट करें जितने पे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। अब आप 2 बार क्लिक करें, यहां पे देखें ये पिक्चर आ गई। अभी जैसे यहाँ पे पिक्चर ये कलर आ गई, और हमको कलर पिक्चर नहीं चाहिए थी, हमने तो ग्रे स्केल बनाया था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है। अब आप कॉपी कर लें, और अब आप जब यहाँ पे इस पे पेस्ट करेंगे और कंट्रोल अल्टर जी करेंगे तो अब ये ग्रे स्केल मोड में ही डिस्प्ले होगा। तो आप देखें यहाँ पे ये सेट हो रहा है। इसको अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा या जैसा एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जितने पे आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, देन उतने पे आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लें। अब इंटर की को प्रेस कर दें तो आप देखें ये पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरफ भी, अच्छा ये जो पीछे आप देख रहे होंगे ये काफी, इसमें कलर जो अभी दिख रहा है इस कलर को आप हल्का कर सकते हैं। स्टार्ट में ही कर लेना था हमको। इस पे गॉसियन ब्लर लगा लें, और इस ब्लर को आप जितना बढ़ा लें, जितना आपकी मर्जी हो, आपके हिसाब से अपने हिसाब से इसको सेट कर लें गॉसियन ब्लर को, ओके कर दें। अब आप देखेंगे तो इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें यहाँ पे एक रिक्टेंगल तैयार करना है। एक रिक्टेंगल हम तैयार करते हैं ऐसे, जितना बड़ा हम रिक्टेंगल चाहते हैं, जैसे इतना बड़ा रिक्टेंगल चाहते हैं या और बड़ा चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको। तो ये हमने रिक्टेंगल बना लिया। रिक्टेंगल बनाने के बाद इस रिक्टेंगल को हम घुमा दें कुछ इस तरह से। पहले तो रिक्टेंगल को हम बराबर करें ताकि ये एक अच्छा रिक्टेंगल बन पाए, चारों तरफ एक बराबर होना चाहिए, तभी ये बेहतर बन पाएगा। तो
तो फिर से हम एक रेक्टेंगल आपको तैयार करके दिखाते हैं। रेक्टेंगल टूल लिया और इधर हमने शिफ्ट की को प्रेस किया और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये रेक्टेंगल चारों तरफ बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको घुमा लेना है अपने अकॉर्डिंग। ये घूम गया और इसको अब हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इसकी साइज को भी हम थोड़ा सा और बड़ा कर लें ताकि ये पूरा का पूरा फिट हो जाए। और इसको हमने ये सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको आप बीचों बीच रखें। ये जरूर ध्यान दें कि ये बीचों बीच होना चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये हमने सेट कर लिया। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें यहाँ पे लेयर फिर से ले लेते हैं। लेयर अभी हट गया था, तो ये हमने लेयर ले लिया। अब अगला काम हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल और तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल और तैयार किया और इस रेक्टेंगल पे हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को लिया, हमने सेलेक्ट किया और इस पे फ्री ट्रांसफॉर्म लगाया। इस रेक्टेंगल, ये जो हमने दूसरा वाला रेक्टेंगल तैयार किया है, ये दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बैक होना है। एक बार बैक होके हम रेक्टेंगल को इसके बाहर की तरफ बना लें ताकि ये रेक्टेंगल इसके साथ ना सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल बना लिया और ये रेक्टेंगल बनाने के बाद अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल को ऐसे कंट्रोल टी करके फ्री ट्रांसफॉर्म लगाया और इसको ऐसे घुमा दिया और इसके ऊपर हम लाके यहाँ पे ऐसा सेट करें ताकि ये बेहतर आपको दिखाई पड़े। तो इसको हमने ऐसे सेट कर लिया और फिर अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा रेक्टेंगल चाहे बना लें या इसी रेक्टेंगल को हम अल्टर और शिफ्ट दबा के कॉपी कर लें और अब इसको हम कुछ इस तरह से घुमा देते हैं। ये हमने सेट कर दिया। अभी इसको थोड़ा और घुमाते हैं हम लोग। इसको आप उतना घुमाएं जितने की आपको आवश्यकता हो। अब फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे आप अगली इमेज ले लें जिस इमेज को आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी इमेज जो है मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी हैं। सारी की सारी इमेज हमने गूगल से डाउनलोड कर रखी हैं और उसी को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम है इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके फिर हम यहाँ पे चले आए और अब हमें क्या करना है, जैसे इस लेयर पे हमें रखना है तो लेयर को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी की को प्रेस किया। अब कंट्रोल अल्टर जी की को प्रेस करके अब हम इस इमेज को यहाँ पे लाके कंट्रोल टी की को प्रेस करते हैं और फिर अब हम इसको क्या करते हैं, अल्टर और शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर लें इमेज को उतना बड़ा करें जितने की आपको आवश्यकता हो। तो ये हमने इमेज बड़ा कर लिया। इमेज बड़ा करने के बाद अब आप इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पतला करना चाहें या जो भी करना चाहें। तो इमेज को एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे इमेज सेट हो गया। अब हम इमेज को अगर इस बॉक्स में रखना चाहते हैं अगली इमेज, तो इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लें और इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करें, यहाँ पे जिस इमेज को, मान लीजिए इस इमेज को रखना चाहते हैं, इसको कॉपी करिए और कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल के साथ वी की को प्रेस करिए और अल्टर कंट्रोल जी की को प्रेस करिए और इस पे लाइए। अब कंट्रोल टी की को प्रेस करिए। बहुत ही आसान है, एक बार थोड़ा सा समझने की देर है, आपको समझ में आ जाएगा, देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप इसको क्या करें, अब आप इसको बड़ा कर लें अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आप करना चाहें। जैसे हमको इधर बड़ा करना है तो ये हम सेट कर लिया हमने। फिर इसी तरीके से जैसे इस साइड भी हमें सेम पिक्चर लगानी है, तो अब हमें क्या करना है, अगला लेयर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल वी की को प्रेस करना है और कंट्रोल अल्टर जी की को प्रेस करके अब इसको इसके बीच ला देना है और फिर फ्री ट्रांसफॉर्म लगाना है। फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए अभी हमने जस्ट बताया कि आप क्या करें। अब फिर उसके बाद इस इमेज को भी आप इस लेयर के ऊपर सेट कर लें और सेट करके आप इसकी साइज को भी बड़ा कर लें अपने हिसाब से। इसको हमने ऐसे सेट कर दिया।
अब फिर आप यहाँ पे क्या करें, जैसे ये इमेज है तो इस इमेज को अपने हिसाब से आप बड़ा या छोटा करके एडजस्ट कर लें जैसा आपको बेहतर लगे। तो ये हमने सेट कर दिया। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ बीच में जो एरिया खाली है इस बीच के एरिया पे भी हमें कोई पिक्चर लगानी है। तो इस बीच के एरिया पे हमें जो पिक्चर लगानी है उस पिक्चर को हम यहाँ से ले लेते हैं और इस पिक्चर को मान लीजिए हमें ये पिक्चर लगानी है। तो इस पिक्चर को हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम है, इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल वी की को प्रेस कर देना है। कंट्रोल वी की को प्रेस करने के बाद अब आप इसको कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म लगाएं और कंट्रोल टी लगाने के बाद अब आप अल्टर और शिफ्ट के साथ आप इसको बड़ा कर लें और इसको आप वहां पे एडजस्ट कर लें जितना बड़ा आप चाहते हैं। ऐसे आपने एडजस्ट कर लिया। अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे अगला काम में चले आना है, इस इमेज पे क्लिक करना है। इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद अब आप लेयर पे चले आए, यहाँ नॉर्मल पे जहां लिखा हुआ है नॉर्मल, इसमें चले आए और सबसे लास्ट ऑप्शन देख रहे होंगे लिखा हुआ है लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी करके लिखा हुआ है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इमेज इसमें फिट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इमेज की अगर अपोजिटी को कम करना है या बढ़ाना है, आपको जो भी करना है आप देख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं। और फिर अब उसके बाद अगला काम क्या करें, अब इस इमेज को आप यहाँ पे मिला दें। कैसे मिलाएंगे, इसके लिए आप ले लें इरेजर टूल और इरेजर टूल लेके यहाँ से ब्रश की साइज को, ब्रश की साइज यहाँ पे ब्रश मान लीजिए 17 ले लें और अब ब्रश की साइज को आप बड़ा कर लें। ब्रश की साइज बड़ा करने के लिए ब्रैकेट का यूज करें और यहाँ पे ऑपोजिटी को जो है कम कर लें। अब आप क्या करें, इस इमेज पे हल्का हल्का क्लिक करके ड्रैग कर दें जिससे ये इमेज इसी में लगे कि ये फिल हो गई है। और अब आप देखें तो मैं यहाँ पे इमेज को हल्का हल्का फिल कर दे रहा हूँ, इधर से इरेज कर रहा हूँ। तो जब इरेज कर रहा हूँ तो ये इसी में फिल होता हुआ नजर आएगा आपको। अब आप देखें यहाँ पे तो ये जो आपको अलग से लग रहा हो, अभी तक लग रहा था कि ये इमेज अलग से रखी हुई है, अब आपको ये इमेज इसी में मिक्स मिलेगी और कोई बता नहीं पाएगा कि ये इमेज अलग से लगाई गई है। और अब आप देखें तो आपकी इमेज पूरी तरीके से इस पे सेट हो चुकी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इसको मिक्स कर लेना। अब आप देखें तो यहाँ पे ये फिट हो गया है। अगर आप इसमें किसी भी एरिया पर कोई भी और फोटोज या कुछ भी फिल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ई की को प्रेस कर देना है। ठीक इसी तरीके से आपको इन दोनों को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल ई की को प्रेस कर देना है। आपने जितनी भी ऐसी लेयर्स बना रखी हैं सब लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल ई की को प्रेस कर देना है जिससे वो लेयर्स एक हो जाएंगी और उसके बाद उस पर आप बहुत ही आसानी से बॉर्डर अप्लाई कर पाएंगे। तो एक एक लेयर को आप सेट करेंगे और सेट करके आप इसमें बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूं कि आप किस तरह से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। एक पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, देन आप सारी पिक्चर्स पे बॉर्डर अप्लाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाने के लिए, जैसे हम इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस लेयर को सिलेक्ट कर लें। अब लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास जैसे ये वाला लेयर है तो आप क्या करें, इस लेयर पे राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले आए। अभी जैसे ये दोनों हाँ राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले आए और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप स्ट्रोक लगा दें। स्ट्रोक आप कौन से कलर का आप लगाना चाहते हैं, जैसे आप व्हाइट स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, रेड स्ट्रोक लगाना चाहते हैं या जो भी कलर का आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें बहुत ही आसानी से। तो मान लीजिए कि हमने, चलिए व्हाइट स्ट्रोक लगाते हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप
इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रोक की साइज दिख रही होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉप शैडो ले सकते हैं, ड्रॉप शैडो को भी आप सेट कर सकते हैं जैसा चाहें जिस तरीके से। तो ड्रॉप शैडो को भी हमने सेट कर दिया। देन इस तरीके से आप एक एक फोटो को अलग कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे इस पे भी अगर हमें वही बॉर्डर लगाना है तो पहले तो हमें ये और ये दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करना होगा, ये दोनों एक हो जाएंगे। जब ये दोनों एक हो जाएं पिक्चर, जैसे ये दोनों पिक्चर एक हो गई, तो अब आप अगला काम क्या करें, यहाँ पे जैसे ये वाली कौन सी थी, राइट क्लिक करें, लेयर 4 ये है, तो इस पे राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले आएं। और यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रोक लगा दें। स्ट्रोक जैसे वाइट कलर का स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो आप वाइट कलर ले लें, जो कलर का आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं आप वो कलर ले लें और ओके कर दें। अब स्ट्रोक लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, आप जितना बढ़ाना या घटाना चाहते हैं ये सेट करके आप ओके करें। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा करिश्मा एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे लिख सकते हैं हैप्पी वेडिंग। और अब आप इसकी साइज को भी सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कर लें, टेक्स्ट को बड़ा करके आप इसको सेट कर लें यहाँ पे। और टेक्स्ट का कलर आप दे सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर यहाँ से हमने वाइट कर दिया, या जो भी आप कलर करना चाहें कर लिया हमने। और अगर टेक्स्ट के लिखने की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट होते हैं, आप कोई भी एक फॉन्ट ले लें, आप वो फॉन्ट इस पर सेलेक्ट कर दें। और यहाँ से अगर आप टेक्स्ट में अलग अलग कोई आर्ट लगाना चाहते हैं या कोई शेप लगाना चाहते हैं, जैसे हम इसमें फ्लैग दे देते हैं और अब हम ओके कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करें, ये देखें आपका टेक्स्ट। और अब आप इस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और टेक्स्ट यहाँ से ओके करें। अब आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मूव टूल लेना है, कंट्रोल टी की को प्रेस करना है और अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करके आप सेट कर लें और ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।